अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश आज़ादारी सेंटर करबला न्यूज़ चैनल से आज फिर आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर हुए हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनका अपने चैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मक़दम करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया। मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगा कि हमारे कौम के लिए आप सबसे पहले अपना पैगाम क्या देना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना। भाई दानिश साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रब करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आप समेत हमारे तमाम वो जवान और नौजवान जो आज के इस पुराशोक दौर में सोशल मीडिया के जरिए दीन मुबीन इस्लाम के पैगाम के नशर व इशार के साथ आपसी उख़्वत, मोहब्बत और वफ़ादारी के तालीमात को दुनिया भर तक पहुँचा रहे हैं। रब करीम आप सबसे बरकत खैर में इजाफ़ा फरमाए। चूँकि मुनासिबत है और या मंसूब है आलिम आले मोहम्मद गरीब पूस मुइन ज़ुआफ़ा गरीब मुरबा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से लिहाजा मौला सामिनुल हुज्जत इमाम रज़ा गरीब के भी एक फरमान का छोटा सा टुकड़ा मैंने पेश किया है। मौला फरमाते हैं कि खुदा की रहमतें उस बंदे के शामिल हाल हों जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। रावी अब असल है रवी हैं। सवाल करते हैं मौला आपका अम्र ज़िंदा कैसे होगा? मौला फरमाते हैं कि इंसान हमारे उलूम को सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। उसके बाद का जो जुमला है मौला इमाम रज़ा का वो सुनहरी हरफों में लिखे जाने के काबिल है। फ़इन्नन्नास लौ अलिमू महासिन कलाम लत्तबऊना। अगर लोगों को हमारे कलाम के महासिन का इल्म हो जाए तो लोग खुद ब खुद हमारी जानिब खींचते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल मैं ये हैसियत नहीं रखता हूँ कि कौम के जवानों के लिए या कौम के अफराद के लिए कोई पैगाम दूँ। पता एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मकतब अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इस उन्वान से चंद गुजारिशात ज़रूर करना चाहूँगा। चूँकि आलिम आले मोहम्मद की शहादत का गम मनाया जा रहा है, लिहाजा पहली जो हमारी गुजारिश होगी वो ये कि हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के जवान, हत्ता हमारी कौम के बुज़ुर्ग इल्म की जानिब आगे बढ़ें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, बिल इल्म तकूनुल हयात। इसी इल्म के ज़रिए इंसान को हयात जानी नसीब है। कुरान मजीद में 779 मरतबा कलमे इल्म आया है। वाजिबात दीन का भी उतना तज़किरा कुरान मजीद में नहीं है जितना इल्म का तज़किरा है। अहादीस इला माशाअल्लाह। पहली चीज़ जिसकी ताकीद करना चाहता हूँ वो है कि अपने आप को इंसान से बड़े इल्म से आरास्ता करें। दूसरी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद करना चाहता हूँ बिलखुसूस अपने छोटे भाइयों को, अपने हम उम्र भाइयों को और कौम के नौजवानों को मुझे कि अपनी ज़िंदगी में सदाकत को हमेशा बचाना चाहिए। झूठ की हमारे मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं है। रवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया था, मौला क्या मोमिन ज़िना कर सकता है? माज़अल्लाह। इमाम सादिक़ फरमाते हैं मुमकिन है कि शहवत गालिब आ जाए और वो इस गुनाह की जानिब अपने कदम आगे बढ़ा दे। मौला क्या एक मोमिन शराब पी सकता है? माज़अल्लाह। इमाम सादिक़ फरमाते हैं मुमकिन है वो हवाए नफ्स का असीर हो जाए और शराब नोशी में मुब्तला हो जाए। फिर वो पूछता है मौला क्या मोमिन, आपका चाहने वाला, आपका शिया झूठ बोल सकता है? मौला कहते हैं नहीं। सोचिए आप कितना अजीम गुनाह है झूठ बोलना। हत्ता मजाक में भी, तकल्लुफ में भी झूठ नहीं बोलना। ये दूसरी गुजारिश है। तीसरी गुजारिश जो अहम तरीन गुजारिश है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में भी जा बजा ताकीदात मौजूद हैं, यही कि इंसान वाजिबात दीन का पाबंद बने, मुहर्रमात से परहेज़ करे। और मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम सुनने वालों से, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी सुन रहा है उन सब से कहना चाहूँगा हमारे मज़हब के तालीमात को देखिए। नबी अमीन है, नबी सादिक़ है। चौथे इमाम हज़रत अली इब्न हुसैन जो मीर कारवान हुसैन हैं, उन्होंने रसालतुल हुकूक में जो हुकूक बयान फरमाए हैं और उसी का हक़ क्या है।
आज़ा और जवारे के हुकूक क्या हैं, मर्द-ज़न के आपस में हुकूक क्या हैं, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, हाकिम और रियाया के हुकूक क्या हैं, पढ़ें ताकि हकीकी दीन मुबीन इस्लाम के तालीमात से वो आगाह हों। एक गुजारिश और करूँगा, सीरत अमीरुल मोमिनीन, सीरत पैगम्बर ख़ातम, सीरत सिद्दीक़ ताहिरा, सीरत अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का मुताला करें और फिर दूसरों को भी इन ज़वात मुक़द्दसा की सीरत की जानिब मुतवज्जह करें कि ये है असल कैरेक्टर, ये है असल किरदार जो नबी और आल नबी अलैहिस्सलाम है। और मैं दूसरी चीज़ आपको और पूछना चाहेंगे, जैसे मुझे लगता है इस वक्त एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जैसे कि एकता के ऊपर और ख़ासकर कौमी एकता के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मरहले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सभी की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारा मुल्क जो अमन का गहवारा, हमारा मुल्क जो दुनिया भर में आपसी इत्तेहाद के लिए जाना पहचाना जाता है, हमने इसी हिंदुस्तान में, चूँकि हम जैसे अफराद सफ़र करते रहते हैं, देखा है कि एक सिर्फ मस्जिद है, दूसरी तरफ मंदिर है, 3 गुरुद्वारा है, उधर चर्च है, यानी गोया थोड़ी सी ही दूर पर 4 अलग अलग धर्म की इबादतगाहें मौजूद हैं। लोगों को हैरत होती है, हमने बिरूने मुल्क लोगों से सुना है कि कैसे मैनेज होता है। यही तो हिंदुस्तान की शान है। इत्तेहाद सिर्फ आज की ज़रूरत नहीं है, 1400 साल पहले भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में मुतअद्दिद मकामात पर ताकीद की है, बचो इख्तिलाफ से, इंतशार से, आपसी भाईचारगी को ठेस मत पहुँचाओ। सबसे पहले हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं। जब हम आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे तो तमाम तागूती इस्तेमारी ताकतें, जिसकी ज़द पर आज हमारा मुल्क है, जिसकी ज़द पर आज इंसानियत है, कहीं ना कहीं हम यकीनन उनको नुकसान पहुँचाएंगे। बहुत पहले जनाब शकील शमसी ने यह अशार कहते कि यारो बड़ी अजीम इबादत है इत्तेहाद, हर अहद हर सदी की ज़रूरत है इत्तेहाद, है तफरका हमारे लिए मौत का सबब, मिल्लत की ज़िंदगी की ज़मानत है इत्तेहाद। अगर हम अपने उसी खूबसूरत कल को आज देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम आपस में मुत्तहिद रहें। जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो मुश्क के मुहकम बनकर उन तमाम ताकतों से मुकाबला करने की जरूरत पैदा कर लेंगे तो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे किसी भी ऐसे आलय कार को जो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन जाए, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो ज़ात पात के नाम पर हो, चाहे वो मसलब व मज़हब के नाम पर हो, चाहे वो रंग के नाम पर हो। हमें ऐसे अफराद से सख्त नफरत है, इजहार बरात करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो मानवता, वो इंसानियत जिसके लिए अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं, बात आ गई। और ये हुक्मरानों तक पैगाम पहुँचना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन का दौर खिलाफत है, ये पैगाम है उन अफराद के लिए जो अपनी पार्टी वालों के लिए सब कुछ करते हैं। वो किसी पार्टी में नाम नहीं ले रहा हो, लेकिन बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान जमाअत के लिए पैगाम है। जिस दौर में भी लोग आते रहे, अमीरुल मोमिनीन के दौर खिलाफत में मौला ने क्या देखा, एक बूढ़ा इंसान जो चल नहीं पा रहा है, माजूर है, हाथ पैर ज़मीन पर घसीट करके रास्ता तय कर रहा। मौला कहते हैं माँ हादा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? किसी ने कहा मौला हादा नसरानीयून, मौला ये शिया नहीं है, मुस्लिम नहीं है, आपका मुहिब नहीं है, आपको खलीफा तस्लीम नहीं करता है। मौला कहते हैं अच्छी बातें करते हो, इस्तामल तुमू, जब तक जवान था तब तक तो तुमने इससे काम लिया। आज तुम्हें मजहब नजर आ रहा है, आज तुम्हें मसलक नजर आ रहा है, आज तुम्हें धर्म नजर आ रहा है। अनफिक अलैहिम मिन बैतुल माल, बैतुल माल से वजीफा मुय्यन किया। हत्ता बाज़ रिवायात में है जनाब मालिक अश्तर जो वजीर खजाना थे उस दौर में, उन्हें हुक्म दिया है कि इसके लिए वजीफा मुय्यन करो और इसकी मदद करो। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा, दुनिया फ़ानी है, दुनिया एक अबूरगाह है, दुनिया एक गुजरगाह है। दुनिया की मिसाल इस पुल जैसी है जो हम सब ठंडे के सामने देख रहे हैं, इससे गुजर करके हमें अबदी मंजिल तक पहुँचना है। लिहाजा इन नफरतों को ख़त्म करना होगा, मोहब्बतों के हमरा ज़िंदगी के कारवान को आगे बढ़ाना होगा। शायद कि हमारा रब हमसे राज़ी होगा। और मेरा एक शुरू से स्कूल रहा है, जब से हमारा चैनल को हमने शुरुआत की है कि अपने चैनल के ज़रिए मैंने हमेशा एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और जिससे भी इंटरव्यू लिया उनसे मेरी गुजारिश यही है कि बड़ों को तो सब कुछ पता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस समय व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब का ज़माना है,
تو اس کے ذریعے بھی ایک میسیج جائے، اگر کہ کچھ بچے دیکھیں سنیں تو ان کے، اب جیسے کہ ابھی 8ویں امام علی رضا خان کی شہادت کی تاریخ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے سلسلے میں آپ ان کی ایک ولادت کی تاریخ اور ان کی تھوڑی سی سجاد کے بارے میں اور شہادت کی تاریخ یہ بتائیں، جو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ جانیں سمجھیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں گزارش کروں گا، میں بیان کر سکتا ہوں لیکن گزارش کروں گا کہ والدین روز ولادت معصومین، روز شہادت معصومین اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، گھر میں نقوش عصمت موجود ہونی چاہیے، سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی 14 ستارے نامی کتاب ہونا چاہیے، حسن صاحب اللہ قراروی علی اللہ مقامہ کی، اور حالیہ دنوں میں جو وحدت پبلیکیشنز نے بچوں کے لیے کتاب کا شائع کیا ہے اور دیدہ زیب طباعت کے ساتھ وہ کتاب ہو، بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کریں، امام کی زندگی کے خاص واقعات کا تذکرہ کریں۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام معین الضعفاء، غریب الغرباء، امام الفقہاء، غریب طوس، ضامن آہو، امام رضا غریب علیہ السلام کی عبادی سیرت، سماجی سیرت، قرآنی سیرت سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وقت درکار ہے اس کے لیے صرف اور صرف میں پیش کرنا چاہوں گا جناب نپاز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی کے یہ اشعار کہ کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہ خراسان ہیں آپ، کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہ خراسان ہیں آپ، ہر زمین آپ کی ہے، دین کے سلطان ہیں آپ، آیتیں کہتی ہیں خود بولتا قرآن ہیں آپ، اے رضا مرضی معبود کی پہچان ہیں آپ، جب ولی عہد بنے حق کا بھرم کھول دیا، جب ولی عہد بنے حق کا علم کھول دیا، آپ نے تخت خلافت کا بھرم کھول دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو بھی شہ عقدہ کشا کہنے لگے، علم دیکھا تو امام فقہا کہنے لگے، فضل دیکھا تو معین الضعفاء کہنے لگے، صبر دیکھا تو غریب الغرباء کہنے لگے، کر دیا بزم کو تہو بالا دیکھو، 8ویں شمع امامت کا اجالا دیکھو۔ اور پھر یہ آخری بند کہ خود غریب الغرباء اور غربا کے محسن پڑ گیا ان کا لقب، حضرت سامن بے گناہوں کی ضمانت میں گزر جاتا تھا دن، کہتا ہے بازوئے مومن پہ امام ضامن، مٹ گیا دہر سے ہر عہد جفا کا سکہ، اب بھی چلتا ہے زمانے میں رضا کا سکہ۔ صلی اللہ علیہ یا مولانا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی رضا علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ بعد شہادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خود شیعوں کے درمیان مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، حتیٰ 7ویں امام کے بعد واقفیہ مکتب اور مذہب کہ جنہوں نے 7ویں امام کی امامت کو مانا اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ اب امام فقر غیب میں ہے۔ لیکن یہ امتیاز ہے امام رضا غریب کا کہ جس نے امام رضا کی امامت کا اقرار کیا وہ پھر 12ویں امام کی امامت تک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کریم آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے، ہماری اس کوشش کو اور ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت پر حمد فرمائے۔ فضا سوگوار ہے شہر لکھنؤ میں برجستہ دنیا میں مشہور علماء کرام کی خطابت ہے، مومنین جوگ بجوگ ان مجالس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور ایک دعا اور کرنا چاہوں گا کہ خدا رب کریم ہم سب کو مقدس کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمارے امام سے حقوق میں تعلق فرمائے۔ بہت شکریہ ادا کریں، انشاءاللہ پھر کبھی توفیق دی تو ضرور حاضر ہوں گا اور آپ کے چینل کی بہت بہت شکریہ۔ میں حضرت علی سینٹر کربلا نیوز چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے چینل کی اور ہماری حوصلہ افزائی ہے جو آپ تشریف لائے۔ ابھی آپ کے سامنے علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب اپنا بہت اچھا اہم پیغام دے رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو شیئر کریں کہ تاکہ یہ پیغام جو ہے دور دور تلک کے جا سکے اور بہتر سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ کیمرہ مین سہیل عباس، میں نوحہ خان رضوان علی دانش، آزاد علی سینٹر کربلا نیوز چینل لکھنؤ۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔